अच्छा काम के बावजूद मुझे इस समय प्रशासन द्वारा मुझे इस तरह की एथी दी गई जा रही है और हमें मदद की जा रही है। हम क्या प्रशासन पर भरोसा अब मेरा नहीं रह, मुझे क्या एथी करेगा। एक दिन किसी दिन मेरी हत्या भी हो जाएगी। पुनः जो है इसका जिम्मेवार थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी महोदय होंगे, अन्य वरीय पदाधिकारियों के समक्ष। क्या मामला है? मामला यही है कि मैं ददन सिंह पुअनी सह थानाध्यक्ष सिवान मुफस्सिल पचरुखी थानाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हूँ। मेरी पैतृक गांव रूपसागर है। मेरे पैतृक पिता के नाम से घर के आगे सहन ज़मीन है जो लगभग 3.5 पौने 4 फीट ऊंची भरी हुई है, जिस पर आम का पेड़ लगा हुआ है और पेड़ तो सूख गया। उसके बगल में मेरे विपक्षी पटीदार जगनारायण अन्य का ज़मीन है, जो उस ज़मीन की पैमाइश उनके द्वारा प्राइवेट अमीन से भी कराई गई, परंतु नहीं माना गया। उसके बाद सरकारी अमीन की फरमाइश उनका किया गया कि सीओ अंचल कार्यालय के अमीन द्वारा नापी कराया जाए तो फिर हम मानेंगे। पुनः अंचल कार्यालय के द्वारा नापी कराया गया। नापी के दौरान वो अपने निजी अमीन को भी लाए थे, सरकारी अमीन के साथ साथ निजी अमीन को भी लाए थे। दोनों मिलकर चारों अमीन पुलिस पदाधिकारी के समक्ष ज़मीन की पैमाइश किए। पैमाइश करने के बाद सीओ द्वारा जो है अभी प्रमाणित जो है हमें सर्टिफिकेट दी गई कि ज़मीन आपका है, आप घेराबंदी करा सकते हैं। परंतु इन लोगों के द्वारा जब विपक्षी के द्वारा ज़बरदस्ती लाठी के बल पर ज़मीन का घेराबंदी नहीं करने दे रहे हैं। इससे क्षुब्ध होकर, प्रशासन से क्षुब्ध होकर मैं पटना उच्च न्यायालय में अपनी अर्जी को दाखिल किया। अर्जी के दौरान पटना उच्च न्यायालय द्वारा मुझे मेरी बातों को और सीओ को दिए गए कागजात के आधार पर, दाखिल खारिज के आधार पर मुझे ज़मीन पर जो है पोजीशन लेने के लिए आदेशित किया गया। आप विपक्षी को उस पर एथी करने, व्यवधान करने से रोका गया। इसकी आदेश जो है थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी नवानगर को दी गई। परंतु इस आदेश के आलोक में मैं प्रति जगह आवेदन दिया, अनुरोध किया। अनुरोध के बावजूद भी अंचलाधिकारी महोदय नवानगर और थानाध्यक्ष नवानगर द्वारा पहल नहीं किया गया। क्या नाम है दोनों लोगों का? थानाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और अंचलाधिकारी महोदय हैं अजीत कुमार। दोनों को द्वारा पहल नहीं किया गया। आज तक अगर पहल किया गया रहता तो मेरे साथ जो समस्या घटना है वो नहीं घटती। बराबर मारपीट की घटनाएं जो है मेरे साथ घटते रहती है। कभी आम तोड़ना, कभी गोबर का बिगना, कभी कचरा बिगना। किसी तरह से हम बोलें कि इन लोगों के द्वारा जो है मारपीट की घटना का अंजाम दें और बराबर हत्या से संबंधित मामला का उजागर करते रहते हैं। चूँकि एक हत्या में इन लोगों को कुछ नहीं हुआ, इनके विपक्ष में कोई साक्ष्य देने के लिए तैयार नहीं था, जिसके कारण वो जो है वंचित हो गए। यही उनके बड़े मन में मनोबल की भावना बनी हुई है कि इनका अगर हत्या भी करेंगे तो कोई साक्ष्य नहीं देगा, जिसके आधार पर वो जो है अपने बंदूक और पिस्टल और हथियारों के बल पर ज़मीन पर अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं। हम जो है पुलिस सेवा से निवृत्त होने के पश्चात अपने बाल बच्चा को बाहर रख के किसी तरह से दुबक करके रह रहे हैं, जिससे कि मेरा जीवन यापन शांति प्रिय ढंग से चले। लेकिन उकसाए हुए अवस्था में इन लोगों के द्वारा जो है इस पर पहल किया जा रहा है। मतलब जो सीओ हैं और थाना प्रभारी हैं वो आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं? नहीं, बार बार मैं वरीय पदाधिकारी के पास भी इनके थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी महोदय के विषय में अपनी अर्जी दी है। इन लोगों को बार बार कहने के बावजूद कल दिनांक इतना को आए भी लोग, आने के बाद किसी मसले का उन्होंने हल नहीं किया और ज़बरदस्ती जो है पुनः ऐसा बोल गए कि ज़मीन की नापी जो है तो आप अपना करा लीजिए, अपने अमीन रख कर करा लीजिए। तो क्या इनके अंचलाधिकारी महोदय को अपने सरकारी अमीन पर भरोसा नहीं है, जो उस समय सरकारी अमीन और प्राइवेट अमीन के द्वारा नापी की गई, जो पुनः जो है
उन लोगों को उकसाया जा रहा है कि किसी तरह से नापी फेर हो, फिर गलत नापी हो, जिसके चलते फिर मारपीट करे और ज़मीन का बेदखल इनको हम करावें। तो अंचलाधिकारी महोदय से या वरीय पदाधिकारी से मेरा अनुरोध है कि जो भी अगर नापी हुई है उस समय जो नापी किया गया है, जो हमको प्रमाण है, जो रजिस्टर 2 में मालकियत दखल कब्जा है, जो मेरे ज़मीन ई है, इस पर ज़मीन की घेराबंदी कराने से संबंधित हम वरीय पदाधिकारियों से अनुरोध कर रहे हैं कि मेरी ज़मीन का एथी किया जाए, घेराबंदी कराया जाए, ताकि हमको जो है इस हत्या और मारपीट से बचाव हो सके। यही हम प्रशासन से मांग करते हैं और यही मेरा मांग है। कहाँ कहाँ पहुँचे हैं? हम सब जगह गए हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ भी गए हैं, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के यहाँ भी गए हैं और जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गए हैं, भूमि उप समहर्ता महोदय के यहाँ भी गए हैं और एसडीओ साहब के यहाँ भी गए हैं। ये लोग क्या बोले हैं? वो बोले कि सीओ साहब थाना प्रभारी थानाध्यक्ष द्वारा इसका निदान किया जाएगा। मतलब बड़े अधिकारियों की बात ये लोग नहीं नहीं किसी की बात को नहीं सुनते हैं, कहते हैं कि हम निदान कर देंगे। यहाँ तक कि अनुमंडलीय लोक जन शिकायत में भी हमने अर्जी दिया था। इस अर्जी के आलोक में अंचलाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि हम जो है इसका निष्पादन कर देंगे, लेकिन परंतु आज तक करते रहे और इसमें शिथिलता बढ़ते रहे। कभी न कभी इस संबंध में मेरी हत्या, मेरे परिवार का हत्या भी इस संबंध में हो सकता है। ये क्या है? ये जो है लोक अनुमंडलीय लोक जन शिकायत में जो हमने अर्जी दी है, उसमें अंचलाधिकारी महोदय द्वारा संतुष्ट किया गया कि ये जो है ज़मीन का निष्पादन हम जो है कर देंगे और इस आधार पर जो है मेरा, लेकिन आज तक हुआ नहीं। कितने दिनों से ये केस लड़ रहे हैं? ये लगभग दिसंबर से ही हम जो है उनके विरुद्ध जो है मैंने थी ज़मीन से संबंधित त्रस्तित हैं 2022 से। और ये दाखिल खारिज भी मेरे पिता के नाम से है, जो मैंने इसका अंचलाधिकारी महोदय द्वारा जो है हमको ये प्राप्त है, जिसके आधार पर हम अपने ज़मीन पर दखल कब्जा का अथी आधार मानते हैं और करना चाहते हैं, परंतु विपक्षी हथियार के बदौलत जो है हमारे ज़मीन पर अथी नहीं होने देना चाह रहे, जबकि पूर्व से इस ज़मीन पर किसी तरह का किसी का दखल कब्जा नहीं था। आज के दिन में इन लोग जो है लाठी के बल पर, हथियार के बल पर ज़बरदस्ती जो है हत्या के साजिश करते हुए ये लोग दखल कब्जा करना चाहते हैं। देखिए, ये बता रहे हैं कि ये देखिए, ये दाखिल खारिज का ये है जो रसीद है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हर जगह पहुँचे हुए हैं। देखिए, ये हाई कोर्ट से भी इनको डिग्री मिल गई है, ये भी रखे हुए हैं रसीद, ये दिखा रहे हैं जो डॉक्यूमेंट है। और कहाँ कहाँ? पटना उच्च न्यायालय। हाँ, ये पटना मतलब हाई कोर्ट से मिल गया है। और कहाँ? दूसरा अधिकारी द्वारा जो है देखिए, हाँ, नापी किया गया अथी जो है, ये देखिए पहले का है नापी जो हुआ है। 4 अमीन आए थे, 2 सरकारी और 2 प्राइवेट अमीन आए थे, वो भी हो चुका है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सारा डॉक्यूमेंट है इनके पास। देखिए, ये देखिए पुलिस पदाधिकारी के समक्ष भी ये पूरा नक्शा दिए हैं। देखिए ज़मीन का जो नक्शा है, ये नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारा कुछ दिए हैं। ये देखिए, ये ग्रामीणों द्वारा साइन करा कर ये कहाँ दिए हैं? ये दिए, हमको प्रमाणित कर दिए कि मन जमीन आपका है, आप घेराबंदी करा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि हमको प्रमाणित कर दिया गया है कि जमीन आपका है और आप घेराबंदी करा सकते हैं, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर घेराबंदी नहीं हो रहा है। और यहाँ के जो नवानगर के थाना प्रभारी हैं और नवानगर के जो सीओ हैं, वो ज़मीन का पता नहीं। और मैं आपको बता दूं कि ऊपर से इनको हर जगह डिग्री मिल चुकी है, हाई कोर्ट हो या फिर जो भी वरीय पदाधिकारी हो, हर जगह से इनको डिग्री मिल चुका है। उसके बावजूद भी जिनको जिम्मेदारी दी गई है, थाना प्रभारी और यहाँ के वर्तमान जो सीओ हैं नवानगर के, दोनों लोग यहाँ पर आकर के वो घेराबंदी नहीं करा रहे हैं। ये कह रहे हैं, ये डर रहे हैं कि किसी दिन मेरी हत्या हो सकती है। तो अब इसमें जो भी वरीय पदाधिकारी है उनको संज्ञान लेना होगा कि जो ये डर के माहौल में जी रहे हैं, इनकी ज़मीन जो है घेराबंदी कराना है, कब ये लोग आकर के घेराबंदी कराते हैं। जिलाधिकारी महोदय के जनता दरबार में प्रखंड कार्यालय पर मेरे भाई दिनेश सिंह के द्वारा मिला गया, जिसमें तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा आवेदन को देख करके, सभी कागजातों को देखकर, उनके द्वारा सीओ अंचलाधिकारी महोदय नवानगर और थानाध्यक्ष नवानगर को आदेशित किया गया कि आप जाकर इस आदेश का पालन कीजिए
परंतु न आज तक थानाध्यक्ष और न अंचलाधिकारी महोदय द्वारा इस पर पहल किया गया। सीओ और थानाध्यक्ष यही थे? दोनों यही थे जो आज तक मामला को केवल टाल मटोल की नीति अपनाते हुए इस तरह की रवैया अपना रहे हैं कि यहाँ ज़मीन पर खून खराबा हो सके। चूँकि अतिक्रमण वो लोग गोबर एथी बिकर करना चाहते हैं, हम इसका विरोध करना चाहते हैं, इसलिए कभी भी कुछ हो सकता है, अंजाम मेरे यही हो सकता है। साथ साथ ये धमकी दिए जा रहे हैं कि चलो बाहर में तो हत्या करके गाड़ देंगे, ऐसी कर देंगे। हम सरकारी कर्मचारी, एक नियम कानून को पालन करने वाले आदमी, हम डर और भय से अपने सशंकित परिवार को दूसरे जगह रखे हुए हैं, जिसके चलते कि मैंने यहाँ नहीं रहे कि मेरा परिवार कम से कम सुरक्षित और ही रहे, अस्थिर से रहे। हम तो साए में जी ही रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं कि किसी तरह का ऐसी अप्रिय घटना मेरे साथ न हो। हम किसी तरह से दुबक के सुबह शाम अपने जीवन यापन को शांतिप्रिय ढंग से बिता रहे हैं। मैं विशेष शाखा में कार्यरत था। उस समय राष्ट्रपति शासन के द्वारा जो है अपने पुलिस महानिदेशक के समक्ष जो है राष्ट्रपति शासन में हमने अपने टीमों का अधिकर गलत रुपये की छपाई, गलत गैस का कटिंग और साबुन गलत का, प्रिंटिंग ई का, कॉस्मेटिक का हमने अपने पीरियड में स्पेशल ब्रांच में विशेष शाखा में छापेमारी किया, जिसमें पुलिस महानिदेशक द्वारा मुझे पारितोषिक वितरण मैंने दिया गया, रिवार्ड दिया गया, प्लस प्रशस्ति पत्र से इंगित किया गया। उसके बाद 14 में चले गए छपरा जिला बल में। छपरा जिला बल में भी मैंने अच्छा काम किया, जिसके चलते अच्छा से हम रहे, वहाँ भी हमें पुरस्कृत किया गया जिला में। उसके बाद हम सिवान में चले गए। सिवान में मेरे कार्य को देखते हुए प्रमोशन के बाद जो है मुफस्सिल थानाध्यक्ष बनाया गया। वहाँ भी मैं अपने कार्य कुशलता को देखते हुए अपने कार्य को किया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार द्वारा जो है समय पर मुझे जो है पुरस्कृत किया गया। और पुनः जो है उनके जाने के पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय शैलेश कुमार सिन्हा द्वारा जो है मुझे ये प्रशस्ति पत्र दिया गया है। और जहाँ तक लूट की बात हुई तो लूट में अर्चना ज्वेलर्स की लूट में सारे पुलिस पदाधिकारी फेल हो गए थे, जिसमें मैं जो है पुलिस अधीक्षक के महोदय के कहने पर जो है सोना का उद्भेदन किया, 2 बार उद्भेदन किया, जिसमें जो है पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा मुझे एथी दिया गया है, प्रशस्ति पत्र दिया गया है और रिवार्ड नगद पुरस्कृत भी दिया गया है। मैं अपने सेवा काल में अच्छा से सेवा ईमानदारी के साथ किया हूँ, इसलिए मुझे पुलिस पदाधिकारी जो है मुझे पुलिस वरीय पदाधिकारी महोदय मुझे बहुत सम्मानित किए। और सेवानिवृत्त होने के पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझे अपने स्वतः मैंने ऐसी कर बहुत सम्मान किया गया। और पुनः हमें अर्जी दी गई कि आप जो है 2 साल के लिए आप सेवा में आ जाएं, जब तक हम रहेंगे आप 2 साल रहें, आप अच्छा कार्य कुशल आपका ये है, आपको लेकिन परंतु हम अपने घर के परिस्थिति बस को देखते हुए सेवा में पुनः 2 साल के लिए हमने नहीं योगदान दिया और किसी तरह से अपने प्रशासनिक पदाधिकारी जीवन को जो है शांति प्रिय ढंग से बिताना चाहता हूं कि अच्छा काम के बावजूद मुझे इस समय प्रशासन द्वारा मुझे इस तरह की एथी दी जा रही है और हमें मदद की जा रही है। हम क्या प्रशासन पर भरोसा अब मेरा नहीं रह गया है कि प्रशासन मुझे क्या एथी करेगा। एक दिन किसी दिन मेरी हत्या भी हो जाएगी, पुनः जो है इसका जिम्मेवार थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी महोदय होंगे। अन्य वरीय पदाधिकारियों के समक्ष मैं अपना एथी कर्म किया। तो देखिए, ये जब विभाग में रहते हैं तो इनको पुरस्कृत किया जाता है और जब जैसे ही ये सेवानिवृत्त होते हैं उसके बाद इनकी बात को नहीं सुना जाता है। जो अपनी फरियाद लेकर के ये अपने ही विभाग में जाते हैं तो नहीं सुना जाता है। तो फिर आप समझ लीजिए कि जो आम इंसान है उसका कितना सुना जाता होगा। इनके अनुसार ये कह रहे हैं। तो देखिए, ये खुद अभी कुछ दिन पहले सेवानिवृत्त हुए हैं दरोगा से। ये रह चुके हैं बिहार पुलिस में, मगर अब विभाग ही इनका सहयोग नहीं कर रहा है। यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं ये कह रहे हैं कि मेरा सहयोग नहीं। इनके जो ऊपर है वरीय पदाधिकारी, अब वही बता सकते हैं कि क्यों नहीं इसमें सहयोग किया जा रहा है। और ये
डर के माहौल में जी रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं अपनी पूरी फैमिली को यहाँ से दूसरे जगहों पर शिफ्ट कर चुका हूँ कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और ये सारा डॉक्यूमेंट इनके हाथ में है, जहाँ से ये डिग्री इनको मिल चुकी है कि ज़मीन आपका है, नापी भी हो गया है। उसके बावजूद भी फिर से कहा जा रहा है कि नापी आप कराइए और आपका ज़मीन निकलता है तो निकाल लीजिए। और जबकि 2 प्राइवेट अमीन और 2 सरकारी अमीन आकर के यहाँ पर नापी कर चुके हैं, और उस समय जो भी जितने भी अधिकारी पदाधिकारी है हर कोई यहाँ पर मौजूद थे, उनके समक्ष नापी हुआ है। उसके बावजूद भी इस तरह का बात बोला जा रहा है कि फिर से नापी कराइए अपना अमीन रख करके। अब ये तो ऊपर ही जो बैठे हुए हैं इस जिले के जिला पदाधिकारी या फिर जो भी यहाँ के वरीय पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं, अब वही बता सकते हैं, वही अब उन्हीं को संज्ञान में लेना होगा। ये कह रहे हैं कब हम वहाँ पर अपनी अर्जी लगा रहे हैं कि जो भी ये मामला है जल्द से जल्द हमारा मामला का निष्पादन किया जाए।